हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है चीप वेबसाइट होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही कमाल का चीप वेबसाइट होस्टिंग बताने जा रहा हूं और साथ में आपको दूंगा एक डिस्काउंट लिंक भी, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करेंगे तो आपको मिलेंगे टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का जो डिस्काउंट रहेगा वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए और ऐसा क्यों है, वो रीजन भी बताऊंगा। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें और उसके बाद आप डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो दोस्तों डिस्काउंट लिंक के थ्रू आने से आपको फायदा ये होगा कि आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, यहां पर 65% का जो डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा जो 10% का डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसका एक रीजन कि ये आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक डिस्काउंट लिंक है हमारे पास। और अब बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं। जब आप ये सारी चीजें यहां पे सुन लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्राइस रेंज पर जो वेब होस्टिंग आपको मिल सकती है उसमें बेस्ट है ये। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगा कि इससे एक 2 हजार रुपए ऊपर भी चले जाएंगे ना, तब भी हमें इतनी अच्छी वेब होस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम 20-25 हजार रुपए ऊपर चले जाएं, ठीक है, मान लो कि मंथली हम 20-25 हजार रुपए देने के लिए रेडी है, तो पेजली नाम की एक होस्टिंग कंपनी है जो काफी अच्छा काम करती है। ठीक है, तो आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो पेजली भी, लेकिन रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उस प्राइस रेंज पर जाने के बाद भी आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उसमें और ब्लूहोस्ट के परफॉर्मेंस में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस ये उसका एक रीजन है। लेकिन हाँ, पेजली जो है वो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत कमाल का है। ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि चीप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। गाइस देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लू होस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो सब हम आगे देखेंगे, कौन से प्लान से क्या क्या चीजें मिलती है और क्या हमें बेनिफिट्स होने वाला है, वो सब एक साइड होता है। दूसरी बात ये है कि यार सस्ता क्यों, क्योंकि गाइस देखो, बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं आज के डेट में सभी लोग, है ना। लेकिन एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, हम अगर ऑनलाइन नहीं भी देखें, हम ऑफलाइन देखते हैं तो भी क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जगह चाहिए, दुकान चाहिए। ठीक है, और जगह दुकान वगैरह जो होते हैं ना, वो सही लोकेशन पर चाहिए और प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इस वजह से ज्यादातर लोग जो है बिजनेस से पीछे हट जाते हैं और जिंदगी भर जॉब करते हैं, जिसका अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं निकलता है ना। मतलब जॉब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जॉब खत्म हो जाती है तो सैलरी आना बंद हो जाती है। ठीक है, उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए कुछ नहीं। तो मान लो कि अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो पहले हम चलाएंगे, फिर हमारे बच्चे चलाएंगे, फिर ठीक है, फिर उनके बच्चे चलाएंगे। तो ये जो चीजें हैं चलती रहती है। तो बिजनेस का कुछ इस तरीके से, लेकिन जॉब का कुछ ऐसा है कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाओगे उस दिन आप बाहर और इनकम बंद। ठीक है, ये एक फैक्ट है गाइज, मानो या ना मानो, मानो थोड़ा बुरा लगेगा सुन के, लेकिन एक फैक्ट है। लेकिन फिर भी लोग जॉब करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है। एक बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इस वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। तो वही बात है कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के कंपैरेटिवली ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। आप यहां सोचोगे कि आप एक महीने का किराया, किसी दुकान की अगर बात करें तो एक महीने का किराया आप मान के चलो कि 40-50 हजार रुपए, अगर सही लोकेशन पे लोगे तो 40-50 हजार रुपए तो किराया लग जाए, डिपॉजिट और अलग। ठीक है, 5-10 लाख रुपए तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर 40-50 हजार रुपए हर महीने आपको किराया देना पड़ेगा, फिर आपका जो माल भरना है आपको। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको अलमारियां बनवानी पड़ती है, बहुत सारा शौक, मतलब बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है ना। ठीक है, उसके अंदर आपको फिर अपने नौकर भी रखने होते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत पैसा लगता है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करें तो जगह जो होती है ना, जगह, उसको कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, आपका बिजनेस का एक नाम होगा, ठीक है, उस नाम को हम कह सकते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम और होस्टिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन बात कहूं तो डोमेन नेम और होस्टिंग ही है
पूरा ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, हाँ मार्केटिंग एक अलग बात है, मार्केटिंग पे अब हम आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डोमेन नेम। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पर आप देख सकते हो bluehost.in। ठीक है, ये एक डोमेन है, वो जो ब्लू होस्ट है वो डोमेन नेम है। ठीक है, तो वैसे ही आपका भी कोई ना कोई डोमेन नेम होगा। तो ब्लू होस्ट से अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डोमेन मिल जाता है फ्री में, है ना। आप होस्टिंग परचेस करते हो तो फ्री में डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो डोमेन की कॉस्टिंग जो 750 850 से लेके 1100 रुपए तक की रहती है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग जो डोमेन आप लेते हो, .com .in .net और .org .co, ऐसे जो TLD रहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, इनकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है कई बार। तो अगर हम देखें तो 1100 रुपए से ज्यादा कभी महंगा होता नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपने बचा लिए सबसे पहले तो 1100 रुपए। ठीक है, तो ये बात तो हमें मिल गई, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे सस्ता हो जाता है, मतलब इससे सस्ता होता है डेफिनेटली, लेकिन एक अच्छी होस्टिंग की भी बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज फ्री मिल रही है तो उस चीज को ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। होस्टिंग जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर होस्टिंग खराब ले ली अगर आपने, तो फिर कोई मतलब, डोमेन तो बहुत सारे लोग फ्री में दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सिर्फ ब्लू होस्ट फ्री में दे रहा है। ठीक है, बहुत से लोग फ्री में दे रहे हैं, और लेकिन उनकी होस्टिंग में वो बात नहीं है। यहां पर आपको होस्टिंग में भी वो बात देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी आगे देखते हैं। अब गाइस डोमेन की बात हो गई यहां पे, अब इसके बाद आता है SSL सर्टिफिकेट, ये आपको फ्री में मिल जाता है। अब सोचोगे SSL सर्टिफिकेट, अगर आप नए हैं बिल्कुल तो आपको लग रहा होगा SSL सर्टिफिकेट क्या कोई कंपलसरी बात है? गाइस आज के डेट में तो कंपलसरी है, पहले नहीं था। ठीक है, उसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, हमारा जो क्रोम ब्राउजर होता है, यहाँ पर ये जो लॉक है ना, लॉक, इसका मतलब होता है कनेक्शन इज सिक्योर। जिनके पास SSL सर्टिफिकेट होगा उनके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा HTTPS, और जिनके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा उनका लिखा हुआ आएगा HTTP। तो HTTP जिनका होता है उनकी साइट सिक्योर नहीं होती है, ऐसा गूगल क्रोम खुद दिखाता है, साइट नॉट सिक्योर ऐसा लिखा हुआ आता है और रेड कलर में। तो ऐसे में क्या है कि लोग वो देखते, हो सकता है वो साइट सिक्योर हो, सब बढ़िया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि SSL सर्टिफिकेट नहीं है। होगा तो किसी का नजर नहीं पड़ेगी इस जगह पे, लेकिन नहीं होगा तो यहाँ पे लाल कलर आ जाएगा, नॉट सिक्योर लिखा हुआ आएगा, और लोग जो है आपके साइट से चले जाएंगे। तो आज के डेट में रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल जाता है। कोई भी होस्टिंग प्लान लो, डोमेन फ्री है, SSL सर्टिफिकेट भी फ्री है। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट का जो पैसा है वो भी नहीं लगेगा। अब आता है Cloudflare CDN। ठीक है, अब ये अगर कोई मुझसे पूछे कि हाँ ये कंपलसरी है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। Cloudflare CDN रखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहे, ठीक है, अब कुछ लोग तो बोले सोचेंगे कि नहीं इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए, नहीं गाइस देखो, स्पीड हो तो बहुत अच्छी बात है, और स्पीड होने का एक और रीजन भी होता है कि उससे एक फायदा और होता है हमें, गूगल पे हमारी रैंकिंग अच्छी होती है। मतलब अगर किसी ने लिखा कि बाय बेस्ट स्पोर्ट शूज ऑनलाइन, इस कीवर्ड पे टॉप रैंकिंग जो वेबसाइट होगी ना, उनकी स्पीड हमेशा अच्छी रहेगी। उन सभी के SSL सर्टिफिकेट होगा, उन सभी की स्पीड बहुत अच्छी होगी। क्यों अच्छी है? इसलिए रैंक हुए इसलिए अच्छी नहीं हुई है, उनकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है इसलिए वो टॉप पे रैंक है ना। ये फर्क हमें समझना होता है। उनका जो डोमेन रहेगा वो मोस्ट केसेस में .com या .in रहेगा, ठीक है, और SSL सर्टिफिकेट होगा उनका, और उनकी वेबसाइट की स्पीड बहुत कमाल की होगी, और इसी वजह से वो टॉप पे रैंक कर रहे होंगे। कोई भी कीवर्ड आप डाल के देखो, जो वेबसाइट टॉप पे होगी उसका SSL सर्टिफिकेट जरूर होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और Cloudflare CDN जो होता है, अभी यहाँ पर जो आपको CDN मिल रहा है उसका नाम है Cloudflare। Cloudflare वर्ल्ड बेस्ट CDN है, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बैंडविड्थ का थोड़ा बहुत मैटर करेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी जितना बैंडविड्थ आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बिगिनर के लिए, एक 2 4 5 साल के लिए जो Cloudflare का जो वर्जन आपको मिलता है, ठीक है, वो सफिशिएंट रहने वाला है। उसके बाद जब आपका ट्रैफिक और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा और अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन तब भी आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से आप CDN का पैसा नहीं देते हो, आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार फ्री मिल रहा है ले लो। ठीक है, Cloudflare CDN क्या है मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया हुआ है। ठीक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं Cloudflare CDN एक्चुअल में होता क्या है। ये सिर्फ इतना करता है कि आपकी वेबसाइट चाहे किसी भी सर्वर में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आपका यूजर जहां बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा उसके नजदीकी सर्वर में भी
आपके वेबसाइट की कॉपी रखी जाएगी और वहां से उसको उठा के डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो उसका जो रिक्वेस्ट जो जाता है ना उसके लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट से, उसको सीधे दूर पड़े हुए सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। जो सबसे पास में जो सर्वर है वहां से उठा के देता है। तो इससे क्या जो टाइम है वो कम लगता है, जहां पर टाइम कम लगता है वहां स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई बात। सो गाइज ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर इन सब चीजों से आपकी प्राइसिंग तो वैसे ही बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब आता है कि इसमें क्वालिटी भी हो है। ठीक है, क्वालिटी भी, प्राइसिंग आगे और बताऊंगा, और भी चीजें हैं जिससे आपकी प्राइसिंग कम होगी, आगे और बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की। अब गए सबसे पहले तो बात यह कि हमें हमेशा रिव्यू देखना चाहिए, किसी भी होस्टिंग हो उसका रिव्यू देखना, क्योंकि दुनिया में 6000 से भी ज्यादा होस्टिंग कंपनीज है आज के डेट में। हर रोज कोई ना कोई अपनी होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पहले वेब डिजाइनिंग कंपनी होती है, फिर वो धीरे धीरे अपने होस्टिंग पे आ जाते हैं। तो वो एक फैक्ट हो गया है आजकल। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ये जो कंपनी है 2005 से इस मार्केट में है और ट्रस्टेड कंपनी है। अगर हम अपने इंडिया में देखें तो 2-3 कंपनियां ऐसे हैं जो बहुत सालों से चल रही है। ठीक है, तो उनमें से जो टॉप की कंपनी है वो है ब्लू होस्ट। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे होगा। ब्लू होस्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ट्रस्ट पायलट पे इसकी जो रिव्यू है वो है 4.2। ठीक है, और रिकमेंडेड बाय wordpress.org यहां लिखा हुआ है ना। और एक्चुअल में रिकमेंड करता है, मैं भी नहीं, मैं या ना तो ये मैं कह रहा हूं ना ये ब्लू होस्ट कंपनी कह रही है, ये कह रहा है wordpress.org। वर्डप्रेस ये कहता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए सबसे बढ़िया कंपैटिबिलिटी जो होस्टिंग में आपको मिलती है वो है ब्लू होस्ट। और ये बात तो किसी से छुपा नहीं है कि दुनिया में बनने वाले 90% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप भी अपनी वेबसाइट जो बनाने वाले होंगे वो वर्डप्रेस पे बनाने वाले होंगे, ये मेरे को पता है। और उस केस में ब्लू होस्ट का जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए वो वर्ल्ड बेस्ट है। और इसी वजह से फिर से प्राइसिंग में इफेक्ट पड़ने वाला है। जो मैंने कह रहा था कि यहाँ पर प्राइसिंग में बहुत बढ़िया मतलब फैक्ट है यहाँ पर, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हम ओपन कर लेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग, हम ओपन कर लेंगे शेयर्ड होस्टिंग। दोनों में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। किसी भी होस्टिंग में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस होस्टिंग तो सिर्फ एक नाम दिया गया है, परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम वर्डप्रेस होस्टिंग दे रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस होस्टिंग भी देते हैं, काफी सारे लोग अपने होस्टिंग का नाम परफॉर्मेंस होस्टिंग देते हैं वर्डप्रेस की जगह। ठीक है, लेकिन मतलब एक ही होता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी दोनों की प्राइसिंग का। सो गाइज यहां पर आप देख सकते हो बेसिक की प्राइस है 169। ये है शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। पहले हम शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स देख रहे हैं। बेसिक 169 प्लस 279, चॉइस प्लस 279 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा लिंक से। अब आ जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे सस्ता वाला प्लान है वो है बेसिक 169 प्लस 279 और चॉइस प्लस 279। शेयर्ड होस्टिंग में आप देख सकते हो बेसिक 169 प्लस 279 और चॉइस प्लस 279। तो प्राइसिंग में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। चौथा जो प्लान आता है यहाँ पे आता है प्रो, और वर्डप्रेस होस्टिंग में आ जाता है ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर अगर आपको बिल्ड करना है, ठीक है, तो आप ये लेके चल सकते हो। लेकिन गाइज मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप ऑनलाइन स्टोर के लिए इतना पैसा खर्च करो। आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो तो आप चाहो तो वूकॉमर्स होस्टिंग ले सकते हो, ये तो मैं कहूंगा कि दी बेस्ट है। लेकिन आप बेसिक होस्टिंग से भी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। वर्डप्रेस होस्टिंग, चाहे वर्डप्रेस होस्टिंग लो चाहे शेयर्ड होस्टिंग लो, परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे रैम, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और कोर सीपीयू, ये सब आपको डेडिकेटेडली मिलता है। इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो 24/7 365 डेज एक जैसी परफॉर्मेंस रहती है। और कभी कभी शेयर्ड होस्टिंग की परफॉर्मेंस भी वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ मैच कर जाती है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं आपके साथ जिनका होस्टेड है, जिनके साथ आपकी होस्टिंग शेयर होती है, वो लोग शायद ऑफलाइन होंगे या फिर उनकी वेबसाइट जो है डेड हो चुकी होगी, कोई ट्रैफिक नहीं आता होगा, तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग में भी देखने को मिलता है। लेकिन 24/7 365 डेज जो बेस्ट स्पीड रहेगी वो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलेगी, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ऑनलाइन स्टोर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हो तो आप सबसे सस्ता प्लान जो है बेसिक प्लान, इसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन गाइज आगे जरूर देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं पे इस वीडियो खत्म करो, आगे देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं मैं आगे। ठीक है, तो अब मेन बात पे आते हैं। तो यहां पर है हमारे पास अवेलेबल दो सर्वर, यूएस का और इंडिया का। अब क्लाउडफ्लेयर सीडीएन हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए आप कोई भी सर्वर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब आता है 12 महीने का लेंगे महंगा पड़ता है, 24 महीने का लेंगे तो उससे कम सस्ता पड़ता है, लेकिन उससे कम सस्ता पड़ता है। और लेकिन और जो है 36 महीने का अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, बाकी आपके ऊपर है।
अब यहां पर मेन चीजें क्या है, कई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब यहां से होस्टिंग परचेस करते हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस करो, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो शेयर्ड होस्टिंग से बेटर है, और वर्डप्रेस होस्टिंग आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में मिल भी जाता है। ठीक है, तो पहला रीजन ये। दूसरी बात ये कि अगर आप परचेस सब करते हो तब आप जो है अगर बेसिक प्लान परचेस करते हो, ठीक है, तो आप इसको 1 साल के लिए भी परचेस कर सकते हो, 1 साल के लिए परचेस कर सकते हो, क्योंकि जो लोग एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, एक वेबसाइट, उनके लिए बेसिक प्लान बेस्ट है। जिनको लगता है कि एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो वो लोग सीधे आ जाओ चॉइस प्लस प्लान पे, क्योंकि बेसिक प्लान में आप एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं कर पाओगे, और पहले साल में चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आप जो है एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करोगे। ठीक है, आपका जो दूसरा वेबसाइट होस्ट करने का आइडिया आएगा आपको दूसरे साल में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप बिगिनर होंगे तो आप डेफिनेटली आप एक ही वेबसाइट के साथ काम चलाने वाले होंगे, लेकिन अगर आप एडवांस में होंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चॉइस प्लस प्लान ही लोगे। ठीक है, क्योंकि हर तरह से फायदा इसी में है, चॉइस प्लस प्लान में आपको सस्ता पड़ता है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चॉइस प्लस प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितने चाहे उतने वेबसाइट आप इसमें होस्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको देखने को मिलेगा, और 24/7 सपोर्ट, और आपको योस्ट एसईओ यहाँ पे मिल जाएगा, डेली वेबसाइट बैकअप मिलेगा, डोमेन प्राइवेसी मिल जाएगी, और भी काफी सारी चीजें जो है आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कस्टम क्लाइंट इनवॉइसिंग, स्टेजिंग साइट, ठीक है, स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मल्टी साइट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस इनसाइट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ब्लूहोस्ट की सबसे अच्छी बात जो है आपको लाइसेंस्ड सी पैनल देगा। ये एक हमेशा एक हेडेक रहता है कि बहुत सारी कंपनियां जो सस्ता सा होस्टिंग बेचती है, कोई 10 रुपए बेचा, कोई 20 रुपए बेचा, कोई 50 रुपए, मतलब क्या है, मूंगफली के प्राइस में मूंगफली से ज्यादा महंगी मिलती है ना। इसका और क्यों दे पाते हैं, क्योंकि क्रैक सी पैनल देते हैं, और क्रैक सी पैनल इतना टेंशन क्रिएट करता है ना, हर 1-1 2-2 घंटे में क्रैक सी पैनल बंद हो जाता है। ठीक है, हम अपने साइड में कुछ कर नहीं पाते फिर। तो ब्लूहोस्ट की सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे लाइसेंस सी पैनल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है चॉइस प्लस प्लान को लेने का एक और फायदा है कि 3 साल के लोगों, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि चॉइस प्लस लो। 1% मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बेसिक प्लान लो। ठीक है, 3 साल के, अगर आपको पहले से पता है कि आप 3 साल तक एक ही वेबसाइट होस्ट करने वाले हो, आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है, आपने कमिटमेंट दे दी, अब आप चेंज भी नहीं कर सकते, खुद से खुद भी चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में आप बेसिक ले सकते हो। नहीं तो गाइज ये आप छोड़ दो, बेसिक प्लान जो है 3 साल के लिए नहीं है, ये 1 साल के लिए अगर आप लेते हो, ट्राई करना चाहते हो, मेन तो मैं ये कहूंगा कि ट्राई करना चाहते हो बेसिक प्लान लो, क्योंकि हर बंदे को एट द एंड ऑफ द डे दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करने की इच्छा हो ही जाती है। स्पेस खाली पड़ा है, बैंडविड्थ खाली पड़ा है, वेबसाइट जितने चाहे उतने होस्ट कर सकते हैं, तो लोग एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। आज आप सोचोगे कि मुझे तो एक ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप 1 साल बाद आओगे दूसरे वेबसाइट पे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ चॉइस प्लस लो, तो आपको एक ही होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, जितने चाहे उतना डोमेन लो और कनेक्ट कर लो, सबसे बढ़िया है ये। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है डोमेन प्राइवेसी, डेली वेबसाइट बैकअप, और ये सारे प्रोफेशनल टूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एसईओ ये तो मिलता ही मिलता है, डेफिनेटली ब्लूहोस्ट का एसईओ टूल तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये जो सबसे लास्ट वाला प्लान है इसको हाईली इतना मतलब रेकमेंड नहीं करूंगा मैं इसको। ठीक है, लेकिन डेली वेबसाइट बैकअप वाला ये जो प्लान है ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि 95 वेबसाइट्स जिस बंदे के पास है उसको तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और 95 में से 75% मेरे क्लाइंट्स के, तो मैं कोई चांस नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि डेली बैठ के सारे वेबसाइट का बैकअप लेना तो पॉसिबल नहीं है, और किसी ना किसी वेबसाइट में कुछ ना कुछ इश्यू होता रहता है, क्योंकि भले वो क्लाइंट कोई छेड़छाड़ करे, कुछ भी हो, उसको ठीक अगर मुझे करना है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं डेली वेबसाइट बैकअप वाला ही होस्टिंग लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आता है। डोमेन प्राइवेसी से होगा ये कि आपका जो डोमेन है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत खास बात है, तो इसलिए ये वाला भी मैं ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें डोमेन प्राइवेसी चाहिए। ठीक है, मैं इतना कोई खास रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को ये चाहिए होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है चॉइस प्लस प्लान लेने का। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं मेन चीज पे, आ जाते हैं एक और मेन चीज पे जो कि फिर से हमारी प्राइसिंग को बहुत कम करता है, वो है रिन्यूअल कॉस्ट। अब गाइस आप देख सकते हो, इसको अब जब रिन्यू करोगे 299 रुपीज लगेगा, इसको रिन्यू करोगे 399, इसको रिन्यू करोगे तो 499। ठीक है, सो गाइज कॉस्टली हो गया है ना, लग रहा है कॉस्टली, लेकिन जब आप 1 साल के लिए
लेते हो, या फिर आप जब 3 साल के लेते हो, 3 साल के तो लेते हो तो और सस्ता पड़ता है, और 3 साल बाद जब आप इसको रिन्यू करते हो, ठीक है, उस टाइम आपको एक काम करना है जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, हिडन सीक्रेट है। करना यह है कि 1 महीना पहले जब आपका होस्टिंग एक्सपायर होने वाला होगा, उससे 1 महीने पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, 180041944426, इस पे आपको कॉल करना है और बोलना है कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, तो क्या ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो वो जो ऑफर आपको देंगे, डेफिनेटली वो आपको ऑफर देंगे, क्योंकि पुराने कस्टमर्स जब रिन्यू करते हैं तभी होस्टिंग कंपनीज को उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। होस्टिंग के बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो मिलता है वो रिन्यूअल पे मिलता है, तो किसी भी पुराने कस्टमर को वो जाने नहीं देंगे, है ना। तो पुराने कस्टमर उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, हर होस्टिंग कंपनी के लिए, सिर्फ ब्लूहोस्ट के लिए ही नहीं, हर होस्टिंग कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है वो डिस्काउंट आपको जरूर देगी, और जब वो आपको डिस्काउंट देगी, वो डिस्काउंट देगी जो एक्चुअल में ये आप सामने देख रहे हो, मतलब जिस प्राइस पे आपने परचेस किया उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको ना तो चिंता करनी इस प्राइस की, ना तो इसकी, ना ही इसकी, ठीक है। लेकिन ये चीज आप 1 महीने पहले करना, क्योंकि क्या होता है ना कि 1 महीने पहले करने से आपको फायदा होगा कि आपको एक लंबा चौड़ा गैप मिल जाएगा, है ना। मान लो किसी वजह से डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो कंपनी को भी ये पता है कि 1 महीना और है रिन्यूअल में, ये बंदा दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास जा सकता है ना, इसके पास टाइम है दूसरे होस्टिंग कंपनी के पास जाने का, ठीक है। तो इस वजह से भी आपको डिस्काउंट कई बार मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए 1 महीना, अगर आप 1 दिन पहले या फिर जिस दिन रिन्यू करना उसी दिन करोगे, तो कंपनी आपको जो है सीधे सीधे जिस प्राइस पर रिन्यू करने को होगा आपको उसी प्राइस पर रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हड़बड़ी का टाइम होता है, आप कॉल भी नहीं करोगे, आप जल्दी से रिन्यू करने के बारे में सोचोगे, नहीं तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इससे थोड़ा टाइम लेके करना है इस काम को। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब आप जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिंक तो खैर वही रहेगा ना, तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, बहुत सारी चीजें आपको आज सीखने को मिली होगी इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस तरीके डिस्काउंट लिंक वगैरह भी मैं आके लेके आता रहूंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली फोन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं, आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।